नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अमेरिका भारत का दुश्मन था, है और रहेगा। भारत को अब अमेरिका के लिए शत्रु बोध हो जाना चाहिए, मतलब भारत को अमेरिका को अपना दुश्मन मान लेना चाहिए। ये बयान है पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी का, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भारत के चारों तरफ एक तरीके से आग लगाई हुई है। श्रीलंका देख लीजिए, तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वहां लगातार अमेरिका एक्टिव है और तख्ता पलट करवाने की कोशिश कर रहा है। भारत में भी बीजेपी की तरफ से अक्सर जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलटना चाहता है। उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर वो खर्च करना चाहता है। तो आज आपको इतिहास के पन्नों में लेके चलेंगे कि किस तरीके से क्या वाकई में भारत का दुश्मन अमेरिका था, है और रहेगा। 1971 देख लीजिए, पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में जो हुआ, इनडायरेक्टली वहां भी पाकिस्तान का साथ दिया। वहां तो चीन और पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का साथ देने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं जो दावे हैं और जो सबूत हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत को अमेरिका को अपना दुश्मन अब मान लेना चाहिए। पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी का कहना है कि अमेरिका भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को उन्नत हथियार और मिसाइल दे रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को एडवांस मिसाइल सप्लाई करने पर उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत का दुश्मन बनने की कगार पर है। अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगा देता है। भारत और ब्राजील सिर्फ इकलौते ऐसे देश थे जिनके ऊपर 50% से ज़्यादा 50% टैरिफ लगाया गया, और दोनों देश ब्रिक्स की कंट्रीज थी। रोज धमकियां देता है, कहता है कि अगर इधर से खरीदा उधर से खरीदा तो 500% का टैरिफ लगा दूंगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और स्वतंत्र नीतियां बनाने में बाधा आती है। बख्शी कहते हैं कि भारत को अब तक अमेरिका को दुश्मन मान लेना चाहिए था, क्योंकि वो दुश्मन था, है और रहेगा। वो इसे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा बताते हैं, जहां अमेरिका भारत को दबाकर अपने हित साधता है। ये बयान दिखाता है जहां वो अमेरिका को भारत के असली दुश्मन के रूप में देखते हैं। खासकर पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में ये व्यक्तिगत राय है, आधिकारिक राय नहीं है। कई विशेषज्ञ अमेरिका को भारत का रणनीतिक साझेदार भी मानते हैं, जैसे कि वो क्वाड में शामिल है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत इस संगठन में 4 देश शामिल हैं, लेकिन सैन्य तौर पर बहुत ज्यादा महत्व इस देश का है नहीं। अब अगर इतिहास के पन्नों में चलें तो अमेरिका और सीआईए ने भारत में सत्ता परिवर्तन में कथित भूमिका ऐतिहासिक और हालिया आरोपों पर निभाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स दावा करती हैं 1959 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार गिराना। सीआईए ने कथित रूप से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को फंडिंग दी ताकि कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन हो। अमेरिकी राजदूत ने बाद में खुलासा किया कि सीआईए ने कांग्रेस को पैसे दिए थे ताकि कम्युनिस्टों का प्रभाव रोका जाए। ये भारत की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी जिसे केंद्र ने बर्खास्त किया था। 1960 की बात करें तो कांग्रेस को फंडिंग दी गई। यहाँ भी कहा गया, अमेरिकी पूर्व राजदूत डैनियल पैट्रिक ने अपनी किताब में लिखा है कि सीआईए ने 2 बार कांग्रेस को पैसे दिए, एक बार केरल और दूसरी बार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए। इसका उद्देश्य सोवियत प्रभाव को रोकना था। सीआईए ने 1959 में दलाई लामा को भारत लाने में भी मदद की और ओडिशा में गुप्त बेस बनाया। 1971 की जंग में सीआईए ने भारत की जासूसी की और रिपोर्ट्स को वॉशिंगटन भेजा था। हालिया उदाहरणों की अगर बात करें तो अमेरिका के डीप स्टेट सीआईए, एफबीआई ने कथित रूप से भारत में बहुत सारी एनजीओज, मीडिया और विपक्ष को फंडिंग देकर मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। किसान आंदोलन ले लीजिए, सीए ले लीजिए, या फिर अडानी पर जो अमेरिकी रिपोर्ट्स आई हैं उन्हें आप देख लीजिए। ये भी आरोप लगातार अमेरिका के ऊपर लगते रहे। ओसीसीआरपी रिपोर्ट्स, फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओसीसीआरपी, जिसने अडानी पर घूसखोरी की रिपोर्ट्स निकाली, को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिली। ये रिपोर्ट्स विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल की और अडानी के खिलाफ ये आरोप लगाकर ये कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बंद हो गई, अपने घर चली गई। 2014 के चुनाव में हस्तक्षेप के भी आरोप लगते हैं। कांग्रेस नेता कुमार केतकर ने आरोप लगाया कि सीआईए और मोसाद ने 2014 में कांग्रेस की हार के लिए डेटा और स्ट्रेटजी तैयार की। सीआईए संगठनों के जरिए कुछ दावों में सीआईए ने ईसाई मिशनरी ग्रुप्स को फंडिंग देकर मोदी की बीजेपी आरएसएस में फूट डालने की भी कोशिश की। ये आरोप अमेरिका पर अक्सर लगते रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका तो सबसे पुराने लोकतंत्र होने की दुहाई देता है और इन आरोपों को हमेशा नकारता रहा है। बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का रोल बताया गया है। बीजेपी का कहना है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ओसीसीआरपी को फंडिंग देकर भारत को अस्थिर किया। ये जॉर्ज सोरोस, मीडिया और राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी को हटाने की साजिश है। बीजेपी ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने सीआईए और केजीबी से पैसे लिए। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को भी साजिश बताया गया।
अडानी पर यूएस की कार्रवाई को भारत को कमजोर करने की चाल बताया। बीजेपी सरकार ने विदेशी फंडेड एनजीओ पर पाबंदी लगाई, दावा किया कि ये सीआईए के जरिए अस्थिरता फैला रहे थे। मोदी सरकार आने के बाद 3000 से ज्यादा ऐसी एनजीओ पर प्रतिबंध। तो ये तमाम आरोप हैं जो अमेरिका के ऊपर लगे हैं और इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखते हुए जीडी बख्शी पूर्व मेजर जनरल ने ये कहा है कि अमेरिका भारत का दुश्मन था, है और रहेगा। व्यापारिक साझेदार अमेरिका जरूर हो सकता है, लेकिन एक दोस्त के तौर पर तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका का खुद कहना है कि वो अपने व्यापारिक हित साधता है। अमेरिका आज अगर दुनिया की सुपर पावर है तो वो दोस्ती रखकर नहीं हुआ है, वो सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देता है, देशों में सरकारों को अस्थिर करता है जिससे कि उसकी फेवरेट सरकारें आए और वहां पर उसका धंधा पानी, उसकी कंपनियों का धंधा पानी आराम से चल सके, अमेरिका उन देशों को लूट कर पैसा अपने देश में लेकर जा सके। तो ऐसे में अब भारत सरकार से सवाल भी है और भारत सरकार क्या सोचती है इस बारे में, अमेरिका को दुश्मन मानती है या नहीं मानती है, या फिर एक स्ट्रेटेजिक कूटनीतिक तौर पर, व्यापारिक साझेदार के तौर पर उसे लेकर आगे चल रही है और आगे लेकर चलती रहेगी, या फिर अमेरिका के खिलाफ या फिर कूटनीतिक तौर पर अमेरिका से दूरी भारत अब बनाएगा, क्योंकि अमेरिका का इलाज जरूरी है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।